तो आइए इस 10th क्लास के बैच में अब सरस्वती पूजा के बाद इसको प्रारंभ की जाती है। तो चलिए आज जो है ना आपका प्रश्नावली 3.2 होगा जो कि बोर्ड पर राइट डाउन है। और चलिए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ने का प्रयास करें। और बहुत ही लाजवाब ये प्रश्न है और इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ये पार्ट नंबर 2 जो है ये काफी ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़ने का प्रयास करें। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे, है ना। पहले तो आप जानने का प्रयास करेंगे कुल स्टूडेंट 10 है, 10वीं कक्षा है और 10 स्टूडेंट भी है, कोई दिक्कत है ना। और 10 स्टूडेंट है तो कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो कहता है कि इसको ग्राफ की विधि से बनाइए और ग्राफ के माध्यम से एक्स और वाई का मान प्लॉट कीजिए। चलो देखो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जब कुल विद्यार्थी दिया गया हो, है ना, इसके बाद लड़का लड़की पता नहीं हो, है ना, या चाहे कुछ भी कोई वस्तु पता नहीं हो, तो उस स्थिति में हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या एक्स मान लिए, तथा लड़कियों की संख्या वाई हो गया ना। अब देखो, अब कह रहा है क्या, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तू लोग, है ना। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है क्या, कमीन। तो चलिए देखो जरा सा, अब आपका लड़कों की संख्या एक्स हो गया, लड़कों की संख्या एक्स हो गया, लड़कियों की संख्या वाई हो गया। अब कुल स्टूडेंट दिया है कितने बाबू, 10। नहीं समझ में आएगा, पूछना जरूर है। कुल स्टूडेंट क्या है, 10। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई को जब जोड़ेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे, समीकरण। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न कह रहा है क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये देखो, लड़का बराबर लड़की हम कर दिए, लड़का बराबर लड़की जब किए तो क्या हुआ, यहाँ देखने का प्रयास करो। लड़का बराबर लड़की, लड़का बराबर लड़की। अब ये लड़का जो है ना, ये लड़की में 4 अधिक है। अब दोनों को बराबर करना है तो किसमें जोड़ेंगे, 4 लड़का में, क्योंकि लड़की तो पहले से ही अधिक है ना। तो लड़का में जोड़ देंगे तो लड़का लड़की बराबर हो जाएगा ना। अब एक्स इधर आ जाएगा तो वाई, ये जाएगा उधर तो -4, समीकरण 2। अब ग्राफ की विधि से क्या करना है, 2 समीकरण आपका यहाँ देखो, एक्स माइनस वाई बराबर -4, समीकरण ये हो गया 2, समीकरण 2 हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, ग्राफ के माध्यम से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो लिखेगा समीकरण 1 से, सारे बच्चे समझ रहे हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक बक्सा बनाते हैं, सुंदर सा बना लेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। चलो देखो, यहाँ डालेंगे x, यहाँ डालेंगे y और आराम से हल करते जाएंगे। जरा सा देखो, x प्लस वाई बराबर 10 है ना। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसा वैल्यू लेते हैं, ऐसा वैल्यू देंगे, है ना, ऐसा वैल्यू देंगे कि ये कम से कम मान आवे, है ना। x का वैल्यू हम रख देते हैं पहले 7, कुछ रख दो, 2 रखो, है ना। x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ देखो 2 प्लस वाई बराबर 10 होगा, तो y बराबर 10 -2 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ गया, y का मान 8। कोई बच्चा को दिक्कत। अब यहाँ देखो, फिर देखो हम x का मान रख लेते हैं 3, x का मान 3। तो जरा सा देखो, समीकरण ले आओ, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है ना। तो यहाँ 3 प्लस वाई बराबर 10,
तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, y बराबर 7 है, हो गया ना। तो इसमें भर देंगे कितना 7। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरा समीकरण आपका क्या कह रहा है इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -4, है ना। अब देख लो बच्चे, है ना, बक्सा बनाओगे, ये तो हर बार करते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ, तो x y है ना, तो x y है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो x का वैल्यू तुम रखने का प्रयास करो, x का वैल्यू हम 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत? x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो x माइनस वाई बराबर -4, तो 0 माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4 होगा, ई माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 4। कोई बच्चा को दिक्कत? ना है दिक्कत। अब फिर देखो यहाँ आ गया ये 4, इसका मान हम 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत? अपना मन से रखो, ये जरूरी नहीं कि हम जो रखते हैं वही रखेंगे, है ना। माइनस वाई बराबर -4 होगा ना। तो यहाँ देखो क्या होगा कि यहाँ 2 रखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका y बराबर -4, माइनस वाई बराबर -4, ये जाएगा तो -6 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -6, माइनस से कट गया, यहाँ हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब यहाँ से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ। अब देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें होता क्या है कि आप ऐसे मान रखे कि कम से कम वैल्यू आ जाए, ग्राफ, है ना। ग्राफ प्लॉट करना है तो आप ग्राफ लिख देंगे, और यहाँ सुंदर से एक उल्टा लेके ऐसे करके खींचने का प्रयास करेंगे, है ना, है ना। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करें, यहाँ देखने का प्रयास करें, और आपका जो है ये गैपिंग जितना ले रहे हैं ये मायने रखता है, ये बराबर दूरी पर होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। देखो जरा सा, ये हाँ बॉक्स में यहाँ आप 6 रख लेंगे, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, आपका ग्राफ कॉपी रहता है तो ज्यादा बेटर होता है। 1 2 3 4 5 6, ये बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 तक है ना, 8 तक है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आराम से बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, तो 6 7 और यहाँ 8 हो गया, तो ये हो गया x, ये हो गया x डेश। ये इसको भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना सुविधा अनुसार क्या करेंगे, इसको कहेंगे बाबू थोड़ा सा बढ़ जाओ तुम, है ना, आगे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ छिपी पर 8, कोई दिक्कत? यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है बाबू, है यहाँ, देख लो, यहाँ 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 है, देखो 7, यहाँ हो गया 8, कोई दिक्कत? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब पहला समीकरण का देखो जरा सा, पहले क्या है, 2 है तो क्या है 8 है। देखो जरा सा x अक्ष पर देखो, x वाला बॉक्स में क्या है, पहले 2 है ना, तो 2 यहाँ रखेंगे और 8, तो इसी सीधा में चलेंगे, 2 और 8, 2 8 खोजेंगे, इसी सीधा में कोई टेढ़ नहीं होना चाहिए, है ना। हो गया, 2 और 8 मिल गया, क्या 2 और 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो क्या है यहाँ, 3 और 7, ध्यान से प्यारे बच्चे, 3 हो गया, कितना 3, और इसी सीधा में खोजेंगे 7, यहाँ हो गया, ये हो गया ना, तो ये ऐसे करके आप 3 और 7 लिखेंगे, हो गया। अब देखो दूसरा समीकरण में 0 है तो कितना है, 4 है, तो 0 तो यही होगा, और ऊपर चलेंगे 4, 0 4 ये हो गया, 0 और 4। अब देखो 2 और 6, 2 और 6, इसी सीधा 2 1 2 यहाँ हो गया, और ऊपर 6 खोजेंगे y का, क्योंकि y का वैल्यू 6 है, तो y वाला लाइन तो ये ना है, ये देखो y और y डैश हो गया ना। तो देखो क्या दिया है, 2 और 6, इसी सीधा में चलेंगे, 2 और 6 यहाँ मिल गया ना, तो ये हो गया 2,6। अब देखो जरा सा, इससे इसको मिलाओ, ध्यान से बहुत बारीकी से मिलाना है, मिला दिए, है ना। अब ई दोनों को ऐसे करके मिलाओगे, है ना, बगैर डरे हुए मिला दिए। अब देखो, अब जहां तुम्हारा देखो आंसर में होगा x का मान कितना है, x का मान 3, y का मान 7, आंसर देखने का प्रयास करेंगे, है
है ना। अब देखो कैसे हम जान गए, ध्यान से प्यारे बच्चे, एक्स वाई का तो हमने मान नहीं निकाला है, लेकिन हम कैसे पता कर लिए, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ के दोनों समीकरण का रेखा जहां कट जाए वहां से आप एक्स पर लंब गिरा दे और वाई पर लंब गिरा दे। जहां लंब गिरे वह एक्स अक्ष पर गिरेगा तो वो एक्स का मान हो जाएगा, वाई अक्ष पर गिरेगा तो वो वाई का मान होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आप देखो जरा सा, इस पर से हम गिराएंगे ऐसे करके, तो देखो 7 पर जाएगा, गया 7 पर। आप देखो यहां से गिराओगे, हो गया। तो देखो, देखो एक्स का वैल्यू यहां से जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गिराए तो कहां गया, एक्स, एक्स क्या लिया 3 लिया, और वाई क्या लिया 7 लिया। लिखेंगे अतः, अतः एक्स, अतः एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। यही हो गया आपका उत्तर। और यहाँ देखो, लड़कियों की संख्या आपका हो गया कै गो, लड़कियों की संख्या 7 गो, और लड़कों की संख्या क्या हो गया 3 गो। देखो 4 गो अधिक है कि नहीं है? तो समझ में आया सारे बच्चे को पूरा क्लीन तरीके से? चलिए लिखिए।